इंटरनेट पे इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स चलते रहते हैं कि एमएस एक्सेल सीख लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लो, एक्सेल का ये टेक्नोलॉजी सीख लो, एक्सेल का वो टेक्नोलॉजी सीख लो। मार्केट में पता नहीं कितना बड़ा बूम आ गया है। मुझे लगा यार जैसे एआई आया आपका चैट जीपीटी और इसके नाम पे इतने सारे लोग बस कोर्सेज बेचते चले जा रहे हैं। मुझे लगा बस ऐसा ऐसा ही कुछ कोर्स चिपकाने की कोशिश की जा रही है। बट जब एक्चुअली इस फील्ड के अंदर तक मैं गया, रियल वर्ल्ड में इसका कितना यूज केस है, तब मुझे पता चला भैया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्चुअली इतनी काम की चीज हो सकती है। ऑब्वियसली सम अगर बेसिक डेटा एंट्री या फिर नॉर्मल एक्सेल मैनेजमेंट से अगर ऊपर बढ़ के बात करें, बहुत सी चीजें हैं जहां पर एक्सेल का आज की डेट में रियल वर्ल्ड यूज हो रहा है। वो बातें अलग हैं जो आपको पेड कोर्सेज वगैरह दी जा रही है, उनकी जरूरत है कि नहीं है। लेकिन जितना मैंने सीखा है, एक्सेल मैंने भी सीखा। शुरू में मुझे लगता था यार क्या ही चीज है, लेकिन जरूरत आने पे कुछ एक्सेल मैंने भी सीखा। लेकिन मुझे कोई पेड कोर्सेज की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। यूट्यूब के अंदर सफिशिएंट ऐसे फ्री वीडियोज अवेलेबल है जिससे आप वो सारे टेक्नोलॉजीज एक्सेल के सीख सकते हो। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं आज की इस यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर समझ ले कि भैया एक्सेल की आज के डेट में जरूरत और डिमांड क्या है, तो ऑलमोस्ट किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में चले जाओ जहां पर अगर आपको एक लैपटॉप पकड़ाया जा रहा है, आपको एक्सेल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। थोड़ा बहुत पढ़े या फिर मेजर तौर पे पढ़े, बहुत से जॉब्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सेल के ऊपर टिके हुए हैं और सैलरीज हद से ज्यादा 8-10 एलपीए के भी सैलरीज हैं। अब आप सोचोगे भैया सिर्फ एक्सेल सीखने के इतने सैलरीज कौन दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो आपको कोर्सेज बेचते हैं ना कि 8-10 एलपीए के आपके कोर्सेज हैं, सॉरी 8-10 एलपीए के जॉब्स लग जाएंगे सिर्फ एक्सेल सीख के, ऐसा नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूं कि उन 8-10 एलपीए के जॉब्स में आप दिन भर हो सकता है बैठ के एक्सेल यूज करो, लेकिन एक्सेल यूज करना मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक्सेल के जितने टैब्स जो चीजें दी गई हैं बस बैठकर हम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो एक्सेल हर जगह यूज हो रहा है। सप्लाई चेन के अंदर चले जाओ, डेटा एनालिसिस के अंदर चले जाओ, इनफैक्ट अगर स्टार्टअप्स एंड फ्रीलांसर्स के अंदर जाते हो, इन्वेंट्री हो गया, इनवॉइसेज हो गया, ऑटोमेशन हो गया, गवर्नमेंट रिसर्च के अंदर सर्वे एनालिसिस, डेटा ट्रैकिंग, बिजनेस और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भैया रिपोर्ट्स, बजटिंग, डैशबोर्ड्स बनाना हो गया, इंजीनियर्स के लिए भी अगर बात कर लो, डेटा ट्रैकिंग, कुछ रिजल्ट्स एनालाइज करने, प्रोजेक्ट्स प्लान करने हैं, आपको कुछ एक ऑर्गेनाइज डेटा चाहिए, कई बार कुछ क्विक ऐसे स्टार्टअप्स सम सॉर्ट ऑफ डेटाबेस मेंटेन करने के लिए भी एक्सेल का यूज करते हैं। तो एक्सेल का यूज हर जगह है, एक कॉमर्स स्टूडेंट से लेके एक इंजीनियर से लेके एक एमबीए प्रोफेशनल तक। बट सिर्फ एक्सेल का नॉलेज काफी नहीं है, ठीक है। आप जिस डोमेन में जा रहे हो, अगर सप्लाई चेन में जा रहे हो, तो हो सकता है कि आप एक्सेल दिन भर बैठ के आपको यूज करना पड़े, लेकिन उसके अंदर जो एक्सेल के अंदर आप डेटा डाल रहे हो, उस डेटा का आपको करना क्या, उस डेटा से समझना क्या है। आप जो डैशबोर्ड बना रहे हो, उस डैशबोर्ड के अंदर होना क्या क्या चाहिए। जो डेटा मैं ले रहा हूं, डेटा लेना कहां से है, उसमें से डेटा फिल्टर किस बेसिस पे करना है, डेटा को अरेंज कैसे करना है, वी लुकअप्स, एक्स लुकअप्स अगर कुछ लगा रहे हो, पिवट टेबल लगा रहे हो, मुझे किस डेटा की रिक्वायरमेंट है, ये आपको आपका फील्ड बताएगा। सप्लाई चेन के लिए काम कर रहे हो, तो जब तक सप्लाई चेन की नॉलेज नहीं होगी, आपको किस डेटा का रिक्वायरमेंट किस हद तक है, उस डेटा को यूज कैसे करना है, जब तक ये नहीं समझोगे, एक्सेल का नॉलेज कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप अगर एमबीए पर्पज, किसी फाइनेंस, बजटिंग, अकाउंटिंग, किसी भी पर्पज से अगर कॉमर्स के स्टूडेंट भी जा रहे हो, तो आपके कंपनी को किन डेटा की क्रिटिकल तौर पे रिक्वायरमेंट है, उस डेटा का करना क्या है, जब तक ये हमें नहीं पता होगा, डेटा ले कहां से, बेस्ट डेटा कहां से ले, डेटा को फिल्टर कैसे करना है, उस डेटा को अरेंज कैसे करना है, उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कैसे करना है, उस डेटा का हमें करना क्या है, उस डेटा को एनालिसिस कैसे करना है, डैशबोर्ड के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, बहुत सी चीजें होती हैं जो एक्सेल एज ए टेक्नोलॉजी से आप सीख सकते हो, ठीक है। करना कैसे है वो आप एक्सेल टेक्नोलॉजी सीख के कर सकते हो, बट करना क्या है ये हर डोमेन के लिए अलग होता है। वो डोमेन की आपको नॉलेज होनी जरूरी है। तो जो कोर्सेज बेच रहे हैं कि आप 8-10 एलपीए क्रैक कर लोगे, वो एक्सेल का नॉलेज आपको दे देगा, ठीक है। एक्सेल का उतना हो सकता है, वो कोर्स में डिपेंड करता है कौन पर्सन कैसा कोर्स बेच रहा है, कोर्स के अंदर कंटेंट क्या है। कई लोग ऐसे 9-10 रुपए के कोर्स बेचकर वो एक बिगिनर लेवल कोर्स, और फिर बाद में बोलते हैं कि अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो इतना महंगा कोर्स, इस डायरेक्शन में जाना है तो इतना महंगा कोर्स, थोड़ा बहुत आपका भरोसा गेन करके फिर वो महंगे कोर्सेज भी बेच देंगे। बट भरोसा रखिए, ज्यादातर जगहों पे जो एक्सेल की रिक्वायरमेंट है, आपको एक्सेल का टेक्नोलॉजी ही सीखना होता है। फिर जिस कंपनी के अंदर जा रहे हो, वो अपनी ट्रेनिंग, डोमेन नॉलेज आपको खुद देंगे, तो उस डोमेन नॉलेज को हम अपने एक्सेल जो लर्निंग से उसके साथ इंटीग्रेट करके फिर फाइनली एक्सेल को यूज कर रहे होते हैं। और जब हम बात करते हैं भैया क्या सिर्फ एक्सेल के नॉलेज के बेसिस पे हमें चीजें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है।
हर डोमेन के अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है। जैसे ज्यादातर सप्लाई प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स वगैरह इन सभी में जाओगे तो ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें सबसे पॉपुलर अगर आप बात कर लो सैप के सॉफ्टवेयर से, कुछ ओरेकल के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, तो वो सारे सॉफ्टवेयर नॉलेज आपको कंपनी देगी, ठीक है, ट्रेनिंग आपको मिलती है। बट अगर प्रायर नॉलेज बहुत सी जगहों पे आपको सैप वगैरह, एसएपी वगैरह के आपको ट्रेनिंग्स भी देखने को मिलते हैं, तो वो अगर करके रखते हो आपके लिए एक्स्ट्रा एडेड नॉलेज है, ठीक है। आप आगे कंपनी में जब जाओगे आप जल्दी जल्दी चीजें जल्दी परफॉर्म कर सकते हो बाकियों के कंपैरिजन में, वो आपके लिए एक एज होगा। लेकिन ज्यादातर कंपनीज जिस सॉफ्टवेयर पे वो काम कर रही है उसकी आपको लर्निंग देगी, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर या फिर जो भी आपके एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर मैक्सिमम केसेस में पेड होते हैं, तो और वो इतने महंगे होते हैं कि एज एन इंडिविजुअल हम सीखने के लिए पर्सनल लेवल पे हम उन्हें परचेस नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर कोई कोर्स वगैरह सेल कर रहा है, उनके खुद के सॉफ्टवेयर से उनसे आप सीख सकते हो, या फिर अगर कंपनी के अंदर जाते हो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो ऑब्वियसली एक्सेल के अंदर एक बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं भैया कि एक्सेल के अंदर हमें ज्यादा चीजें नहीं आती, हमें एकदम 100% एक्सेल नहीं आता तो हमारे लिए बात नहीं बनेगी। बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल अगर आपके पास है, अब बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल के अंदर क्या आता है, नॉर्मली आपका डेटा ऐड करना, डेटा फिल्टर करना, डेटा के ऊपर उसे टेबल्स में अरेंज करना, थोड़ा कलरिंग वगैरह के बारे में बात कर लो, डेटा के ऊपर कंडीशंस लगाना, ठीक है। जैसे कंडीशंस मतलब ये हो सकते हैं कि फॉर्मेटिंग वगैरह भी होता है, अभी हम थोड़े और डीप के अंदर धीरे धीरे चलेंगे। कंडीशंस में जैसे आप बात कर सकते हो भैया कि हमारे पास दो डेटा हैं, एक हो सकता है, मानते बेसिक समझ लो, बहुत सिंपल समझते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। आपको सिर्फ एक एनालिसिस चाहिए भैया कि कौन से डेटा में मेरा प्रॉफिट हुआ है, कहां लॉस हुआ है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा सकते हो। अब उसके बाद कंडीशन लगा सकते हो, उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि अगर मेरा नंबर, सॉरी, आपका प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो अगर आपका फाइनल जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो 0 से बड़ा हुआ, मतलब कि भैया मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो उसे आप ग्रीन कलर से मार्क कर सकते हो। अगर मेरा कम है, 0 से नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो उसे आप रेड कलर से मार्क कर सकते हो। तो इस तरीके की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। वी लुकअप और एक्स लुकअप जैसी चीजें भैया हद से ज्यादा यूज की जाती है। आप किसी भी डेटा एनालिटिक्स कंपनी में चले जाओ, और अगर बेसिकली आपको एक्सेल से अगर चीजें फाइंड करनी है, अगर आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है और दूसरा सेट ऑफ डेटा कहीं भी किसी दूसरे एक्सेल फाइल में या किसी दूसरे वर्कशीट के अंदर दिया गया है, तो इस मतलब यहां पर 2 कॉलम से यहां 2 कॉलम है, दोनों के अंदर एक की वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। बाकी इसका जो दूसरा कॉलम हो गया, इसका जो दूसरा कॉलम हो गया, इन दोनों को मर्ज करना है, तो की वैल्यू दोनों का मैच करके इसका डेटा इसके साथ मैच करते हो। ये सारी चीजें वी लुकअप, एक्स लुकअप के अंदर देखने मिल जाती है। पिवट टेबल यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप बहुत सारे कैलकुलेशंस पूरे टेबल को यूज करके, जितना भी आपके पास डेटा सेट है उसके अंदर अगर आपको बस उस डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस करना है, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स के ऊपर पिवट टेबल जैसी चीजें हो गई, और बहुत सी चीजें होती हैं। बट कम से कम के लिए वी लुकअप, पिवट टेबल, आपके बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज वगैरह, ये सारी चीजें तो जरूर से जरूर सीख के रखिए। इसके बाद अपने डेटा को डैशबोर्ड में कैसे कन्वर्ट करना, और डैशबोर्ड अगर ढंग से सीख ही रहे हो तो एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड सीखने तो बस बेसिक हो गया। इसके बाद आप पावर बीआई के अंदर जाते हो, ठीक है। तो सिर्फ एक्सेल के ऊपर अगर थोड़ा और पकड़ बनाते रहना है तो आप पावर बीआई के अंदर जाते हो। पावर बीआई में और प्रोफेशनल लुकिंग डैशबोर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको भैया अपने डेटा के ऊपर प्रोग्राम करके क्विकली बहुत सारे ऑपरेशंस लगाने हैं, डेटा अरेंज करना है, उसके अंदर डेटा में से कुछ फिल्टर करके कुछ चीजें निकालनी है, आप एसक्यूएल सीख सकते हो। तो जो शुरू ऊपर से हमें लगता है ना भैया सिर्फ एक्सेल सीख लेंगे काम चल जाएगा, लेकिन पूरा अगर टेक्निकल के अंदर जाना है, प्रॉपर पकड़ बनानी है इस पूरे डोमेन के अंदर, चाहे अगर डेटा एनालिसिस के अंदर जा रहे हो तो इन सभी चीजों को, एसक्यूएल हो गया आपका, क्योंकि एक्सेल सबसे ज्यादा जो कोर कहीं पे यूज हो सकता है वो है आपका डेटा एनालिसिस, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग आज के डेट में इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक्सेल के बाद सीखा पावर बीआई, पावर बीआई के बाद आपने सीखा एसक्यूएल, और जो आप डेटा के ऊपर अगर आपको चाहिए भैया मुझे विजुअलाइजेशन भी करना है, मुझे थोड़ा और प्रोग्राम भी करना है, मतलब विजुअलाइजेशन भी चाहिए, मुझे इसके ऊपर ऑपरेशंस भी करने हैं, सब कुछ एक साथ करना है, तो अगर पाइथन की तरफ थोड़ा चले जाते हो तो इसके बाद इसके ऊपर और चीजें आप फिर डेटा साइंस की तरफ आप मूव कर जाते हो। अगर पाइथन सीखने के बाद मशीन लर्निंग भी सीख लेते हो तो,
मशीन लर्निंग सीखने के बाद अगर एआई वगैरह भी सीख लेते हो, पाइथन सीख ही चुके हो, एआईएमएल वगैरह सीख लेते हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की तरफ चले जाते हो। तो एक टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे से देखो कैसे ग्रेडियंट बनते बनते आप कहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन आपको डोमेन अपने लिए पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ डेटा साइंस में जाना है, मुझे फाइनली डेटा एनालिटिक्स में जाना था, मुझे फाइनली एआईएमएल में जाना। अगर एआईएमएल में ही जाना था तो ये सारी चीजें उतनी सीखने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट अगर इन सभी चीजों पे मेरी नॉलेज है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें डेटा के साथ डील करती है और एआईएमएल चालू ही डेटा के साथ हुआ है। तो ये सारी कुछ चीजें, बाकी बेसिक एक्सेल वगैरह भी बहुत से जगहों पे यूज होती है। तो बेसिक एक्सेल कम से कम वी लुकअप, एक्स लुकअप, आपके पिवट टेबल, इतना फॉर्मेटिंग, आपकी इन सभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसी चीजें, ये सारी चीजें कम से कम सीख के रखिए। बेसिक फॉर्मूलाज, ऑपरेशंस, ये हर किसी को एक्सेल में, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब के हिसाब से कहीं भी, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, इतना एक्सेल का नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी किसी भी आपको प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके लिए किसी पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मुझे सीखना क्या क्या है। पेड कोर्स आपको हो सकता है वो स्ट्रक्चर पहले से दे दे कि ये चीजें सीखनी है, बट अगर आपको पता है भैया सीखना क्या है, जितना मैंने नाम ले लिया, बेसिक एक्सेल का एक कोर्स देख लीजिए, उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह आप देख लीजिए, फॉर्मूलाज वगैरह देख लीजिए, उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो वी लुकअप और पिवट टेबल जैसी चीजें आप देख लीजिए, उसके बाद डैशबोर्ड भी थोड़ा आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें कम से कम देख लीजिए, फिर उसके बाद जिस डोमेन के अंदर जाओगे डोमेन नॉलेज लेना चालू करोगे, अब धीरे धीरे आपको पता चलते रहेगा जॉब करते करते भी, अच्छा मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, 5, 10, 15 मिनट भी अगर उसके लिए एक्सेल के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है वो वीडियो देख लोगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। वरना जॉब कर रहे हो अपने दूसरे कलीग से भी पूछ सकते हो कि अभी मुझे क्या करना है, उसका नॉलेज कहां से लूं, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी होती रहेंगी, लेकिन ये जरूरी है भैया कि हाँ एक्सेल आज के डेट में बहुत एक बेसिक नॉलेज सभी के लिए बनता चला जा रहा है। जिस तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसी तरीके से आपका एक्सेल भी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो आज की डेट में देख लो, आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में चले जाओ, और खासकर जब थोड़े सीनियर लेवल पे जाते हो, जब आप अपने जो प्रेजेंटेशन, अपना जो प्रोजेक्ट है उसका प्रेजेंटेशन वगैरह उसको फाइनली पिच करना हो, तो उन सभी जगहों पे, चाहे आपको अपना स्टार्टअप पिच करना हो, चाहे आपको अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट शो करना हो, चाहे आपको कोई कॉलेज, आपके ऑफिस के अंदर ही, कंपनी के अंदर कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, उसका कुछ स्लाइड्स बना के प्रेजेंट करना हो, तो हर जगहों पर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जरूरत है। हालांकि इसका ऑल्टरनेटिव, एक काफी सिंपल ऑल्टरनेटिव भी है, कैनवा, जहां पर आप और इजीली एंड प्रोफेशनल लुकिंग चीजें बना सकते हो। लेकिन अगर आपको बेटर कंट्रोल चाहिए, वो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, लेकिन जल्दी टेम्पलेट्स वगैरह, ऑलरेडी प्रोफेशनल लुकिंग टेम्पलेट्स वगैरह अगर आपको चाहिए, थोड़ा अगर चाहिए भी है, जल्दी बन जाए, वो कैनवा है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा रीडली, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ऑफिस के अंदर जाओगे तो टीम्स, तो माइक्रोसॉफ्ट, मुझे लगता था यार बचपन में इतनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे लोगों को दे रहा है, फिर बाद में पता चला नहीं, एंटरप्राइज के लिए सारी चीजें पेड होती हैं। फिर उसके बाद बहुत सी चीजें हैं जो आप शायद एज ए कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट के तौर पे हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन उसका पर्पज आप एक ऑफिस के अंदर जब जाते हो आपको पता चलेगा माइक्रोसॉफ्ट के हम कितनी सारी चीजें, प्रोडक्ट्स अपने डे टू डे बेसिस पे, चाहे उनका आउटलुक हो गया, नॉर्मल बेसिस पे हम जीमेल वगैरह यूज करते हैं, लेकिन अगर आप एक किसी कंपनी के अंदर जाओ तो देखोगे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। तो पूरा एक माइक्रोसॉफ्ट का एंटरप्राइज पैकेज ही ले रखे होते हैं, उसके अंदर अगर कुछ जीमेल वगैरह भी हो गया, वो हम आउटलुक, मतलब ईमेल हम आउटलुक के ऊपर मैनेज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया। तो ये सारी चीजें तो यार कॉमन, बहुत कॉमन है। तो इन सभी चीजों के बारे में जितना पकड़ बना के रख सकते हो उतना आपके लिए बढ़िया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, या फिर कॉलेज के अंदर चले गए हो और कॉलेज लाइफ, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, प्लेसमेंट्स, या फिर करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए हो, या IIT जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, या स्कूल के अंदर हो, किसी भी स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजों में दिक्कत आ रही हो, हेल्प चाहिए, मुझसे अगर गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करनी हो, जाननी हो, समझनी हो, पूछनी हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।